दोस्तों बाइबल एक ऐसी किताब है जिसे जलाया गया, कई देशों ने बैन भी कर दिया, लोगों ने इसकी सच्चाई का मजाक बनाया, लेकिन आज भी बाइबल ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी लोग इसे पढ़ते हैं और सैकड़ों जिंदगियां लगातार बदली जा रही हैं। दोस्तों आज आप कितना बाइबल पर विश्वास करते हैं? आज इस वीडियो में हम बाइबल से जुड़ी हुई कुछ अनोखी बातों को जानेंगे। दोस्तों पहली बात, बाइबल इंसानियत के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। पूरी बाइबल का अनुवाद करीब 670 भाषाओं में किया जा चुका है और यह नंबर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नए नियम को 1500 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। यह इस संसार में बिकने वाली और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पवित्र किताब है। बाइबल के पास दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताब का रिकॉर्ड भी है और दुनिया की कोई भी दूसरी किताब इसके आसपास के रिकॉर्ड में भी नहीं आती। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार बाइबल की अभी तक 5 बिलियन से ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं और लगातार यह नंबर भी बढ़ता ही जा रहा है। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी हुई है और इसीलिए आज भी लोगों के जीवन को बदल रही है। लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दोस्तों दूसरी बात, आज तक बाइबल पर किसी भी मनुष्य का आक्रमण प्रबल नहीं हुआ है। इतिहास के डार्क पीरियड के समय बाइबल को जलाया गया, बैन किया गया। काउंसिल ऑफ टाउन हाउस ने सन 1224 में इस बात की घोषणा की, जिस किसी के पास भी बाइबल, चाहे नया नियम या पुराना नियम, जिस किसी के पास भी मिला तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पासवानों को, पादरियों को भी बाइबल रखने के लिए मना किया गया था। काउंसिल ऑफ टेरागोना ने 1234 में इस बात की घोषणा की कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि नए नियम या पुराने नियम की कोई भी कॉपी या बाइबल मिलती है तो उसे 8 दिन के अंदर अंदर लोकल बिशप को वापस कर दिया जाए ताकि उन सभी बाइबलों को मिलाकर जला सकें और बाइबल का अस्तित्व खत्म कर सके। लोगों ने इस पवित्र बाइबल के लिए, इसे बचाने के लिए अपना खून बहाया है, इसके लिए अपनी जान को दांव पर भी लगाया है। जॉन विक्लिफ पहले व्यक्ति थे जिसने बाइबल का इंग्लिश में अनुवाद किया। इसके लिए उनकी मृत्यु के बाद उनकी हड्डियों को भी जमीन से खोद कर निकाल लिया गया था और उसे जलाकर एक नदी में फेंक दिया गया था सन 1415 में। विलियम टिंडल दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल का अनुवाद किया और उन्हें भी जलाकर मार दिया गया था। बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र की कोई भी बात असत्य नहीं हो सकती। दोस्तों तीसरी बात, बाइबल और आर्कियोलॉजी बाइबल को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि साइंस बाइबल के विरोध में है और बाइबल को झूठा साबित करती है, लेकिन सही विज्ञान हमेशा बाइबल के साथ है। उदाहरण के तौर पर यशायाह 40 उसका 22 में बाइबल बताती है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे पर बैठता है। वैज्ञानिक खोज से पहले ही बाइबल में ये बात लिखी थी और बताया गया था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो बाइबल ही एक ऐसी किताब थी जिसमें बताया गया था कि हवा में वजन होता है। लिखा है अय्यूब 28 अध्याय में, जब उसने वायु का तौल ठहराया। साइंस को यह बात मात्र 16वीं सदी में पता लगी, लेकिन बाइबल में यह बात हजारों साल पहले लिखी गई थी और इसका जिक्र साफ साफ अय्यूब की किताब में था। और इतना ही नहीं, हर दिन बाइबल से जुड़ी नई आर्कियोलॉजिकल खोजें भी होती जा रही हैं। हमने 2 वीडियो अपने चैनल पे डाली हैं सन 2019 की और 2020 की, जहां पे बाइबल से जुड़ी हुई बहुत सारी खोजों के बारे में बताया गया है। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं और अच्छे से समझने के लिए कि बाइबल और साइंस कैसे सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तो आप ऊपर आई बटन से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं। दोस्तों चौथी बात, बाइबल शुरू से अंत तक एक ही संदेश देती है। बाइबल को 1500 साल के समय काल में 40 लेखकों द्वारा, जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया था। इनमें से कुछ लेखक चरवाह थे, कुछ भविष्यवक्ता, कुछ राजा, कुछ डॉक्टर, लेकिन सभी लोगों की बातों को मिलाकर एक ही संदेश निकलता है, क्योंकि बाइबल के पीछे परमेश्वर है। लिखा है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। और बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह के बारे में बताया है कि दुनिया का उद्धारकर्ता आएगा जो दुनिया को उनके पापों से बचाएगा और अपने पिता की इच्छा को पूरा करेगा। दोस्तों पांचवी बात, और यह पांचवी बात बाइबल को
दुनिया की सभी धार्मिक किताबों से बिल्कुल अलग कर देती है, और वो है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब होता है भविष्य को पहले ही बता देना, हिस्ट्री एंड फ्यूचर रिटन इन एडवांस। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार बाइबल में 1817 भविष्यवाणियां हैं, जिसका मतलब है कि पूरी बाइबल का 27% भाग भविष्यवाणी है। दुनिया का दूसरा कोई भी धर्म इसके आसपास के आंकड़े भी नहीं छू सकता। यीशु के जन्म, मौत और उसके बारे में सब कुछ पहले ही लिखा था। दुनिया के अंत के बारे में और दुनिया के अंत के चिन्हों के बारे में भी सब कुछ बाइबल में पहले से ही साफ साफ लिखा हुआ है। आज तक बाइबल की एक भी भविष्यवाणी झूठी साबित नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर दानियल भविष्यवक्ता की किताब में आने वाले 4 शासन के बारे में पहले ही बता दिया गया था, और इतिहास भी इस बात का गवाह है। यीशु के जीवन से जुड़ी हुई करीब 125 भविष्यवाणियां पुराने नियम में पूरी हुई हैं, और वो सब यीशु में पूरी हैं, और उनकी संपन्नता यीशु में देखी जाती है। दोस्तों, परमेश्वर शुरुआत से ही अंत जानता है, और लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। दोस्तों, छठी बात, बाइबल आज भी लोगों का जीवन बदलती है। लिखा है, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब अब नई हो चुकी हैं। मैंने खुद इस बात को देखा है कि बाइबल कैसे एक शराबी का जीवन बदलकर उसे एक अच्छा व्यक्ति बना देती है, एक झगड़ालू व्यक्ति को प्यार करने वाले व्यक्ति के रूप में बदल देती है। लोग इसके द्वारा अपनी गलत आदतों से निकलते हैं और स्वर्ग जाने वाले रास्ते को पकड़ते हैं। यह भटकते हुए का उद्देश्य है, और जो इधर उधर है उनको राह दिखाती है। रवि जकरियास जैसे व्यक्ति जो एक बार सुसाइड करके मरना चाहते थे, बाइबल पढ़ने के बाद आज उसी बाइबल के लिए अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं। जोश मैकडॉल जो कि एक दूसरे व्यक्ति हैं, उन्होंने बाइबल को गलत साबित करने के लिए बाइबल को पढ़ना चाहा था, लेकिन बाइबल की सच्चाई को जानकर आज वो बाइबल की सच्चाई का बयान करते हुए नहीं थकते। दोस्तों, बाइबल को अपने घरों में ले जाकर ना रख दें, इसे हमेशा पढ़ें। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और प्रभु आप सभी को आशीष दे। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।